हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा चतुर्वेदी है। मेरा चयन यूपीपीसीएस 2019 में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट पे हुआ है। ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी और आज टीकेटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सब से मेंस के बारे में, मेंस की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। हो सकता है मेरी बातें, मेरी यह वीडियो आपके कुछ काम आ सके और आपकी सफलता में सहायक हो सके। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने मेंस की पढ़ाई कैसे की। मेंस में क्योंकि 8 पेपर होते हैं, 4 हमारे जीएस के पेपर, 2 हमारा ऑप्शनल का पेपर और हिंदी और एसए का पेपर। तो हम शुरू करते हैं जीएस से। जीएस फर्स्ट में हमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी आदि पढ़ने होते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस पूर्णतया याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सिलेबस पूरा याद है तो हम जब भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ कहीं पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्लिक करती है कि हाँ, ये हमें यहाँ ऐड कर सकते हैं। Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. तो हमें शुरुआत तो बेसिक बुक से करनी होती है, तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लें। उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम काफ़ी है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मेंस लिखने के लिए, वो होती है हमारी अपनी नोट्स। तो हम शुरुआत में तो शुरू करते हैं तो नोट्स इतनी बड़ी बन जाती है कि वो बुक के बराबर ही होती है। तो हमें कोशिश करनी होती है कि हम धीरे धीरे अपनी नोट्स को छोटी करते रहें। और क्योंकि हमें अपनी गलतियाँ, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ खुद पता होती हैं। तो आप सबसे पहले बुक पढ़िए, बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप उससे नोट्स बनाने शुरू करिए। और ऐसी नोट्स बनाइए कि वो 8 से 10 पेजेस में आपकी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कम समय होता है रिवीजन का। और जैसे हम जीएस 1 की बात करें तो हमारे पास 17 टॉपिक हैं। तो हमें ऐसा करना होता है कि हर टॉपिक के लिए हमारे पास 1 पेज हो, मैक्सिमम 1 पेज हो, क्योंकि अगर हम जितने कम में उसको कर पाएंगे हम एग्ज़ाम में उतना बेहतर कर पाएंगे। तो और दूसरी चीज़ होती है हमारी आंसर राइटिंग और हमारा टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैंने 18 में एग्ज़ाम दिया था मेंस का, यद्यपि मैंने साक्षात्कार भी दिया था, पर मैं अंतिम रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर सकी, क्योंकि मेंस में मेरे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में क्वेश्चंस छूट गए थे, जो मुझे आ रहे थे फिर भी छूट गए थे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और 19 में मैंने अपनी ये गलती सुधारी और मैंने एग्ज़ाम से पहले बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया। मैं लगातार आंसर राइटिंग करती थी। मैं सोच के गई थी कि मुझे जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें 6 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में 11 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। और इस बार मैंने शुरुआत की थी तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन से शुरुआत की थी, क्योंकि अगर हम मेरे लॉन्ग क्वेश्चन छूटते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें कभी भी मेंस में अगर मुझे जैसा लगता है हमें लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए। अगर आप उधर के क्वेश्चन बेहतर तरीके से कर जाते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आराम से कर जाते हैं। और अगर हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी 11-12 की एनसीईआरटी काफ़ी है हमारे मेंस के लिए। और सोसाइटी के लिए आप विज़न आईएएस की मेंस 365 की नोट्स आती है, आप उसको पढ़ जाइए और उसमें करंट के इशू ऐड करते जाइए। जैसे कोई भी डेटा है, कोई भी रिपोर्ट है, तो आप उसको ऐड करते जाइए। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, आप बुक्स पढ़ लें, आप अपनी नोट्स बना लें, आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। और आप पहले आंसर, अगर आपको शुरू में लगता है कि हम कैसे लिख पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो शुरुआत मैंने जैसे की थी, मुझे भी यही लगता था कि मैं कैसे आंसर लिख पाऊँगी, तो पहले मैंने देख के शुरुआत की लिखना। आप कोई भी आंसर, कोई भी मेंस के क्वेश्चन आंसर जो भी हों वो आप उठा लो, आप लिख लो, फिर आप धीरे धीरे उससे शुरुआत करो खुद लिखने की। और जब आप आंसर लिखते हो ना तो उसको आप खुद से 3-4 बार पढ़ो कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। फिर उसके बाद जब आप इस स्टेज तक आ जाओ तो फिर आप धीरे धीरे देखो कि हम अपने आंसर को कैसे इनरिच कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास हम तो होते नहीं हैं, हमारी कॉपीज़ होती हैं।
तो हम कितने ब्यूटीफुल तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे जो भी इंडेक्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और एसडीजी मैंने यहाँ सारे एसडीजी याद किए हुए थे, आप उसको कहाँ आंसर में अपने यूज़ कर सकते हो। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको उसकी सेम लाइंस आंसर में कोट कर सकते हो। साथ ही जैसे गांधी जी के हैं, विवेकानंद जी के हैं, इन सब के कोट्स कोई भी आप कहीं भी अपने आंसर में डालते हो तो इससे आपका आंसर इनरिच होता है। साथ ही अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन है, तो आप उसमें भी डायग्राम दे सकते हो, मैप दे सकते हो। तो और यूपी के अगर आप जैसे फर्स्ट पेपर में भी आप यूपी के बारे में लिख रहे हो तो आप बेहतर होगा कि आप मैपिंग के थ्रू आप दिखा दो। जैसे हस्तकला है तो कहाँ कहाँ है, ओडीओपी आ रहा है तो आप ओडीओपी में डाल दो कि किस ज़िले का, किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है। तो इससे मुझे लगता है कि हमें आप बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हैं और बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मेंस ही वो सीढ़ी है जो हमें अच्छी पोस्ट दिलाता है। तो इसलिए हमें मेंस में अपने आंसर को इनरिच करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब GS2 की बात करते हैं। GS2 के लिए हमें पॉलिटी पढ़ना होता है, हमें IR पढ़ना होता है। तो जैसे पॉलिटी के लिए आपको पता है कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ ही आप आंसर राइटिंग करिए। और IR के लिए आप विज़न IS की करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। साथ ही विज़न IS के 365 मेंस सीरीज़ के जो नोट्स आते हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आप राज्यसभा टीवी के वीडियोस से बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप IR के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप मैप बना दीजिए। किन्हीं देशों के बीच में कोई विवाद है तो आप उनकी सीमाएं दिखा दीजिए, और मतलब फ्लो चार्ट दे दीजिए। आप उनके बीच बीच में जो भी संबंध रहे हैं, जो उनके बीच में मैत्री भाव है, जो उनके बीच में इश्यूज़ हैं, आप उन सबको डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। इससे हमारा IR का अच्छा आंसर लिखा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है, अभी मार्क्स तो आए नहीं हैं, पर मुझे लगता है कि मैंने बेहतर लिखा था और मुझे अच्छे स्कोर मिले होंगे। GS3 में, जैसे कि GS3 में हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, साइंस टेक है, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, हमारा सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप NCERT देख सकते हो, आप विज़न IS की नोट्स देख सकते हो। उसके साथ ही आप जब साइंस टेक, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक्स मेरी वीक पोर्शन था, तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मेनली करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ी थी। और जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड था, वो मैंने ज़्यादा पढ़ा था। उसके साथ आप साइंस टेक के लिए आप विज़न IS की नोट्स पढ़ो। और इन्वायरमेंट के लिए शंकर IS की बुक है, विज़न की नोट्स है, आप उससे बेहतर तरीके से लिख के, और आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम दो, कोशिश करो कि आप इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, रिपोर्ट्स यूज़ करो। सिक्योरिटी जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उससे आपको पता ही है कि आपके क्वेश्चन आने हैं। सिक्योरिटी से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नक्सलवाद, जैसे नक्सलवाद टॉपिक है, आतंकवाद टॉपिक है, तो इन सब पे आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो, वो आप रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसे जो भी नई चीज़ें ऐड हो रही हैं वो आप करंट से उसी टाइम ऐड कर लो और आप उसको रिवाइज़ करते रहो। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो भी है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके आने ही हैं, तो आप उसको कोशिश करो कि जब पहली बार पढ़ रहे हो तभी आप उसको नोट्स बना लो और उसको लगातार रिवाइज़ करते रहो। तो ये सब पोर्शन ऐसे हैं जो हमारे स्टैटिक हैं, और हम एक बार बना लें तो हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस हमें उनमें कुछ चीज़ें जो न्यूज़पेपर से ऐड करनी हो या करंट अफेयर से ऐड करनी हो, वो हम उसी टाइम अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, और इससे हम GS3 में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। GS4 हमारा एथिक्स का पोर्शन है, और जैसा कि बोला जाता है कि हिंदी माध्यम में बहुत इसकी उपलब्धता बहुत कम है, इसके बारे में नॉलेज की। तो एथिक्स एक हमारा ऐसा पेपर है जो हमें पढ़ाई के साथ ही हमारी सोच पे भी निर्भर होता है, हम उसको डेली लाइफ में जीते हैं। तो जैसे कि एक सिविल सर्वेंट के क्या गुण होने चाहिए, हम जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें समाज के लिए करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की बुक पढ़ी थी, और विज़न IS की आती है, और सेकंड ARC की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। और एथिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको फ़ील करो और लिखो, और उसके साथ आप समाज में देखो कि आपके पास कितने एग्जाम्पल हैं। आप केस स्टडी पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी पढ़ो। आप योजना कुरुक्षेत्र की केस स्टडी डाल सकते हो, आप विवेकानंद जी के कोट्स डाल सकते हो, और मैंने गांधी जी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था पेपर 4 में।
तो आप गांधी जी के ज़्यादा से ज़्यादा क्योट्स डाल सकते हो। कोशिश करो कि आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दो, आप अपनी लैंग्वेज में एथिक्स लिखने की कोशिश करो, क्योंकि विज़न की जो लैंग्वेज होती है वो हमें एग्ज़ाम तक याद नहीं रह जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले ही अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लें, और हम अगर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, साथ में एग्जाम्पल देंगे, तो हम जीएस पेपर में बेहतर कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट पेपर जैसे हिंदी है और एस्से है, तो क्योंकि हम हिंदी माध्यम से हैं तो हम हिंदी में बेहतर कर सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एस्से के लिए तो अगर हमने जीएस के चारों पेपर बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हुए हैं तो हम एस्से में अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि एक कोई ना कोई एक स्कीम होती है, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एस्से होता है, स्वास्थ्य एग्रीकल्चर। और तो हम ऐसे के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो हम उसमें लाइन, जो भी लाइनें हमें लगती हैं वो हमें कहीं ना कहीं नोट कर लेनी चाहिए, तो उसे अपने ऐसे में हम डाल सकते हैं। साथ ही हम योजना कुरुक्षेत्र के बहुत सारे पैरा उठा के ऐसे में डाल सकते हैं। और हमें कोई भी ऐसे जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमें एक पूरी स्टोरी बेस पे लिखना चाहिए, कि मतलब उसके हम सारे जितने भी पक्ष होते हैं उतने, जैसे इकोनॉमिक हुआ, सोशल हुआ, उसमें क्या क्या हम सजेशन दे सकते हैं, उससे हमारे समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें सारी चीज़ें समग्र रूप से लेके चलनी चाहिए। और हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हम ऐसे और हिंदी में बेहतर करके, अच्छा करके और एक अच्छी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता की कुंजी हमारी आंसर राइटिंग ही है, तो आप उसको करिए। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। Millions of aspirants across the country prepare for civil services every year. As many as 8 lakh students appeared for the civil services exam in 2019, which is considered the most widely taken exam in the country. Pearson India's content in civil services is known for being the world class. And now they have launched books on Indian culture, art and heritage by renowned authors Devdutt Patnaik, an Indian polity authored by Sriram Srirangam of Sriram's IAS and Rohit Deo Jha. 25 years ago, I had given a UPSC exam. I had gone through it, and I got through, but I didn't do very well in my interview. And the question related to heritage and tradition, and it has always bothered me. So I said, this is an opportunity to right the wrong. Because why could I not answer the question properly is because it was not clearly explained to me. And I said, okay, let me at least as a responsible citizen of our country put together a book that will make things simple and easy. And that was the reason I did it. And really, culture and mythology have a very close relationship. Mythology is more abstract, culture is more concrete. They are like sort of two sides of the same coin. So I focused more on the abstract aspects. I enjoyed, and I realized I was not paying attention to the material aspects of the culture. And that happened around the same time. My friends who are experts in museum craft and experts in museums were telling us how they struggle to get information out to young people. So, all came together, and this was a great opportunity for me to also streamline my thoughts. So I took the opportunity, and it took some time, but it did. Another book titled Indian Polity, authored by Sriram Srirangam and Rohit Deo Jha, covers important chapters on the Indian Constitution, its sources and amendments, directive principles of state policy, fundamental rights and duties, and acts related to it, election commission and schedules. Given the fact that polity has significant weightage in the exam, it can make or break your progress. So it matters quite a bit that we are, in tune with the changes. My idea, dream, desire, whatever, is to make my students feel utterly comfortable with the book. Lectures are there to back it up. Q&A is there. WhatsApp is there. Everything is there so that you are on track to making it.
but the book should give you so much relief that you should dance and sing at the end of the day after finishing a chapter. Along with the new rich titles, Pearson India is offering an app both on Android and iOS, which will provide a blended learning experience to students and brings the learning content in an innovative bite-sized format, which will be made available to the aspirants on the daily basis. Pearson India is partnering with eminent content creators for this app and will be offering the resources free to the aspirants. The idea is digital first company in the education segment, keeping current pandemic challenges in the mind. Over the last 1 year, during the pandemic, right through, like anyone else, we were also confronted with a lot of challenges in terms of how to deliver solutions, because schools were not working, institutes were not working, students were at home stuck, educators were not able to do face-to-face teaching, etc. So largely the online mode, but the challenge was, how do you still keep the learning curve intact? So whether it is K-12, the higher ed test preparation is what we are focused on today, and professional educations. I think Pearson took this lead of creating this entire online ecosystem, and we're happy to share that across India, we were able to connect with more than 10,000 teachers through various online training interventions, workshops, webinars, etc., which actually greatly helped the teachers to deliver the process of learning to the students. So that was a great experience and learning for us, because we also had to sort of quickly develop this capability, imbibe, and move forward. But if you look at specifically the test prep segment, I think apart from the postponement of the various cycles, etc., the real challenge was, how do you create capabilities and solutions for these high-stake exams, be it NEET or IIT, JEE, UPSC, through great content and something where you can also build in assessment solutions, mock tests, and good amount of preparation resources, so that the learners could take those exams being fully prepared. So this is yet another step in that direction. Very soon, both the books will be available for purchase on Amazon India.